वेलकम टू आज के फार्मेसी। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक। देखिए, इस धरती पर जो भी इंसान है, जीव जंतु प्राणी है, सभी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए। और अगर ये कोई भी चीज़ अगर ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन मिलना या भोजन पानी मिलना, तो वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है। वो एक टाइम आ जाता है कि वो मर जाते हैं। कुछ ऐसे ही होता है हमारे हार्ट के भी साथ। हमारी जो हार्ट है उसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए? भोजन पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर कोई भी चीज़ मिलना ब्रेक हो जाता है किसी भी कारणवश से, तो वो अपना काम करना बंद कर देंगे, वो मर जाएंगी। क्या रीज़न होता है मरने का? आइए हम समझते हैं। देखिए, जो हमारा शरीर है ये लगभग अरबों खरबों कोशिकाओं सेल से मिलकर बना हुआ है। बहुत ढेर सारी कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं और बहुत ढेर सारे ऊतक यानी टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया और हार्ट भी है उसी में। और बहुत ढेर सारे ऑर्गन मिलकर एक मानव शरीर का निर्माण करते हैं। कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट है। उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन पानी चाहिए। और ये भोजन पानी कैसे मिल पाता है? हार्ट के द्वारा। हार्ट क्या करता है कि शरीर के हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू तक वो ब्लड पहुंचाता है पंप करके, और उसी ब्लड में मिला रहता है ऑक्सीजन। मान लीजिए आपका ये उंगली है, अगर इसको हम बांध देते हैं किसी भी चीज़ से, अगर हम ब्लड की सप्लाई को ब्रेक कर देते हैं तो आगे ब्लड जा ही नहीं पाएगा। आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा, तो धीरे धीरे यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो मरना शुरू हो जाएंगी। ये बिल्कुल काला पड़ जाएगा। यही रीज़न होता है। अब हार्ट अटैक के केस में क्या होता है, आइए हम समझते हैं। देखिए, हार्ट में क्या होता है कि किसी भी कारणवश से, जैसे हम मान लीजिए हमारा जो खान पान है, स्टाइल है, फैटी चीज़ खा रहे हैं, बहुत तला भुना चीज़ खा रहे हैं, तो हमारी जो ब्लड जो फ्लो करती है हमारे शरीर में, तो ब्लड भी फ्लो करती है एक पाइप में, जिनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अगर वो पाइप में अगर मोम जैसा पदार्थ का जमाव शुरू हो जाता है, तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाएगा। अब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो जो हमारी वहाँ की कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं पाएगा भोजन पानी ऑक्सीजन, तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसे ही होता है हमारे हार्ट के भी साथ। देखिए, अब हम थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में। देखिए, ये हमारा लंग्स है जिससे हम सांस लेते हैं। ये हमारा हार्ट है। हार्ट हमारा पंपिंग मशीन है। ये शरीर के हर एक ऑर्गन तक, हर एक टिश्यू तक खून पहुंचाने का काम करता है। ये हमारा बॉडी ऑर्गन है। मान लीजिए लीवर, किडनी, कुछ भी हो सकता है। हम सांस लेते हैं यानी हम ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन लिए हमारे लंग्स में गया, लंग्स से हमारे वो हार्ट में गया, हार्ट में गया, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन और ब्लड मिक्स होकर ये हमारे शरीर तक चला गया भोजन पानी लेकर। और यहाँ से केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या बनता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए हानिकारक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमें निकालना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होगा? इस शरीर से हार्ट में जाएगा और हार्ट से ये सीधे लंग्स में चला गया। हार्ट, देखिए, जब हार्ट से जो पाइप निकला है, ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन के लिए अलग पाइप है और ब्लड के लिए अलग। जो भी ऑर्गन टिश्यू है सभी को एक ही पाइप गया, एक ही ब्लड वेसल्स गया है, उसी में ब्लड है और उसी में ऑक्सीजन भी है। तो हार्ट से जो भी प्योर ब्लड आती है, शुद्ध ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, उसको बोलते हैं हम आर्टरीज। और जब वो कोशिका तक चला जाता है खून, उस ऑर्गन तक, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद वहाँ पर CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए सही नहीं है, खतरनाक है। इसको क्या है, हमें तुरंत निकालना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फिर निकल के हार्ट में जाएगा। हार्ट से ये लंग्स से होते हुए हम जो सांस छोड़ते हैं, जो हमारा निकलता है, ये हमारा निकल जाता है। तो हार्ट से जो भी प्योर ब्लड आता है उसको बोलते हैं आर्टरीज। और बॉडी ऑर्गन से जो भी हमारा अशुद्ध ब्लड जाता है हार्ट की तरफ, उसको बोलते हैं हम वेन यानी नस। जो भी इम्प्योर ब्लड होता है वो हमारी नस के माध्यम से निकलता है। अब देखिए, हर एक सेल्स को, टिश्यू को, हर एक ऑर्गन को, लीवर, किडनी, ब्रेन, जो भी कुछ है, सबको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन पानी चाहिए, एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए। वो हमारा कौन देता है? हार्ट देता है। तो हार्ट भी तो हमारा मसल्स है, हार्ट भी तो हमारा सेल से बना हुआ है, इसको भी तो जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए होगा, ऑक्सीजन, फ्यूल्स वगैरह जो भी हैं, ब्लड। तो प्योर ब्लड दिया जाता है हमारे हार्ट को, जो निकल के आता है, तो वो होती है कोरोनरी आर्टरीज। बहुत पतले पतले वेसल्स होते हैं जो कि प्योर ब्लड जाता है ऑक्सीजन युक्त उसमें। और जो हमारी ब्लड का जो फ्लो है, जो ब्लड का सप्लाई है हार्ट की तरफ जाने वाली कोरोनरी आर्टरीज, अगर उन कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी प्रकार से ब्लॉकेज हो जाता है तो वो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो वहाँ पर ब्लड जाएगा नहीं और उसी ब्लड में हमारा ऑक्सीजन मिला है। तो जो हमारी हार्ट की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, ये मरना शुरू कर देती है धीरे धीरे।
और एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि हार्ट हमारा काम करना ही बंद कर देता है। इसी स्टेज को बोला जाता है हार्ट अटैक। अब देखिए, जो ब्लड से, जो हमारा हार्ट से सप्लाई होता है, 2 पाइप होती है, ये बस जान लीजिए। हार्ट हमारा क्या है? पंपिंग मशीन है। हमें एक छत पे पानी पहुंचाना है किसी भी टुल्लू के माध्यम से, किसी भी चीज़ से, तो क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट करता है मशीन, और वो प्रेशर से हमारा ऊपर जाता है। तो वैसे ही हमारा हार्ट भी होता है। शरीर के हर एक ऑर्गन को, हर एक टिश्यू को एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए क्या करता है, ये ब्लड भेजता है। उसी ब्लड में ऑक्सीजन रहता है, और उसी ऑक्सीजन से ये अपना भोजन पानी लेते रहते हैं। और जब किसी भी कारणवश से ये ब्लॉक हो जाता है, तो वो अंग, वो कोशिकाएं अपना काम करना बंद कर देती है। अब ये जो कोरोनरी आर्टरीज है, जो कि हार्ट से सप्लाई जाता है हार्ट को जिंदा रखने के लिए, हार्ट की जो मसल्स हैं उनको भी जिंदा रखने के लिए, इनमें क्या रीज़न है ब्लॉकेज आने का? देखिए, जब आप बहुत तला भुना खाते हैं, बहुत फैटी चीज़ खाते हैं, तो जो आर्टरीज हैं, जो कोरोनरी जो पाइप गई है, उन पाइप में क्या है, मोम जैसा जमाव शुरू हो जाता है। एक टाइम के बाद ऐसा है कि ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो ब्लड का सप्लाई रुक जाता है। ब्लड तो यहाँ से गया लेकिन हार्ट तक पहुँच ही नहीं पाया। इसी के कारण से क्या होता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। ये जो हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ये ब्लॉक हो रहा है, ये कई दिनों, कई महीनों से चलता रहता है, लेकिन हमें वो पता ही नहीं चल पाता है। कुछ लोगों में सिम्टम्स दिखता है, बट वो उसको अवॉइड करते हैं, उनको लगता है कि बस कुछ ऐसा नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये अचानक से ब्लॉक हुआ और आज ही हार्ट अटैक हो गया। क्या रीज़न होते हैं हार्ट अटैक के, क्या क्या सिम्टम्स है, ये हम समझते हैं। देखिए, पहले तो जो आपका ये चेस्ट एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा आपको घुटन महसूस होगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आपका जो अपर ट्रैक है, आपके जबड़े में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। आपके जो ब्रेन है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके मस्तिष्क में। आप चल नहीं पाएंगे, आपको बिल्कुल चक्कर आना शुरू हो जाएगा। यही सब रीजंस होता है। और इसका जो रीज़न है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने का, बहुत आप मोटापा हो गया, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत तला भुना खा रहे हैं, तो आपकी जो ये पाइप गई है, जो कि भोजन पानी लेकर जा रही है हार्ट के मसल्स के लिए, जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा। इसी को बोला जाता है दिल का दौरा। थैंक यू सो मच।